सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, दासी आशा करती है आप सभी अपने घरों में बहुत खुश और स्वस्थ और मस्त होंगे। दासी आप जी के लिए लेकर आए हैं एक सुंदर सी कहानी जिसका नाम है संत मगर मस्त मौला। संत जो होते हैं वो मस्त होते हैं सतगुरु की निरंकार की भक्ति में। आप जी इस स्टोरी का आनंद लें, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सूर्य सदैव रोशनी देता रहता है, उल्लू चाहे इसका स्वागत करे या न करे। अंक और ज्वासा के पौधे को वर्षा न भी भाए तो भी बादलों ने कभी बरसना बंद नहीं किया। इसी प्रकार निंदकों और मनमुखों के विरोध के कारण कभी संतों महात्माओं ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। जैसे मस्त हाथी अपनी चाल चलता रहता है, चाहे रास्ते में कितने भी कुत्ते भौंकते रहे, वैसे ही रब्बी पुरुष अपने संत मार्ग पर, सत्य मार्ग पर मस्त होकर चलते रहते हैं। ये अलौकिक विभूतियाँ इस रास्ते के कांटे को भी हंसते हंसते स्वीकार करती है, क्योंकि ये जानती है कि कूड़ निखूटे नानका खोड़क सच्चराही, अर्थात अंत में सत्य की ही जीत होती है, चाहे आरंभ में झूठ जीतता दिखाई दे। जैसे अंग्रेजी में एक महान कवि टेनिनस लिखते हैं, वेल ऑफ हिम हाउ हैज़ ए विल स्ट्रॉन्ग, ही सफर्स बट ही कैन नॉट सफर्स वर्ग, ही सफर्स बट आई ही कैन नॉट सफर्स लॉन्ग। जिनका आत्मिक बल और मनोबल मजबूत होता है, जो अनन्य जुल्म और झूठ को उखाड़ने के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें मुसीबतों व रुकावटें सहन करनी पड़ती है। संत महात्मा तो शारीरिक तकलीफ़ों को भी अपने विश्वास की परिपक्वता व दृढ़ता का साधन मानते हैं। जैसे सोने की शुद्धता की परख अग्नि में से गुजर कर होती है, अग्नि सहन करके ही वह कसौटी पर पूरा खरा उतरता है, उसी प्रकार संत महात्माओं के उत्तम जीवन स्तर व मानवीय गुणों की पहचान भी मुश्किल समय में ही होती है। सत्संग जी, उनकी सहनशीलता, विशालता, प्रभु प्रेम, क्षमता करने का स्वभाव और परोपकारी भावना इस समय उभर कर प्रकट होती है। सत्संग जी, संतों का जीवन तो कपास की भांति होता है, जो मशीन में से गुजर कर नरम बनती है, चरखे की चरखंडी पर काती जाती है और खड़ी पर चढ़कर कपड़े का रूप लेती है। दर्जी की कैंची और सुइयों की चुभन सहकर दूसरों का तन ढकती है और उन्हें गर्मी, सर्दी और अनसुखद मौसम के प्रभाव से बचाती है और सौंदर्य का साधन बनती है। इसी तरह संत महात्मा भी अपने पर कष्ट सहकर भी इंसानियत को जिंदा रखते हैं, जो आरंभ में कड़वा और मुश्किल है, वही बाद में मीठे अमृत का रस बनता है, अर्थात दुखों की कुठली पर भक्त के गुणों को प्रकट करती है। शायद भक्तनी मीरा, द्रौपदी, माता सीता, भक्त प्रहलाद, ध्रुवराज, हरिश्चंद्र, भक्त कबीर जी, सुकरात और अनेकों महान आत्माएं संसार में प्रकट न होती यदि वे दुख और विरोध की कुटिल में न
निकलती। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, सन से बने पुराण, लौह से बने भगोती, मानस से मुनि होए रे, कुछ काल कसोटी। अर्थात फटे पुराने कपड़े अग्नि में तपश सहन कर, मशीन के गट्ठे से गुजरकर कागज़ बनते हैं, जिन पर शास्त्र आदि पावन ग्रंथ तक लिखे जाते रहे हैं। टूटा बेकार लोहा जब गर्म भट्टी से दुख को सहन कर लेता है तो ऐसी तलवार या ढाल बन जाता है जो एक सत्र या किसी राज्य के प्राण रक्षक बन जाता है। इसी प्रकार दुख हो विरोधियों के जुल्म को सहकर भक्त दूसरे के लिए सुख का कारण बनता है। जो भक्त का विरोध करता है, विपत्तियों से गुजरता है, तो वह अपने प्रियतम प्रभु की ओर अधिक निकट होता जाता है। उसका विश्वास और दृढ़ता उसे इस आत्मिक स्तर तक पहुंचा देती है कि वह विरोध करने वालों के प्रति भी मन में मंद भाव ही नहीं लाता। इस विरोध को भी प्रभु की अपनी किरणा ही समझता है, इसीलिए उसके मन में कभी बदले की भावना जन्म नहीं लेती है। वह अपने मन के आनंद को बनाए रखता है और मनोस्थिति इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच जाती है कि परिस्थितियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं रहता। ऐसे संतों के बारे गुरु साहिब ने कहा है कि सुख दुख दोनों समकर जाने और माने अपमाना। इस भाव को युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी निरंकारी यूँ प्रकट कर रहे हैं। फूल जीवे परवाह नहीं करदा, नाल खलोते खारा दी, परवाह नहीं करदे भगत हरि दे, एंदे दुनियादारा दी। बोल नहीं एंदे थोते होंदे, दुनिया वागू बच अमल, दुनिया दे विच इहाँ रहंदे, जो जल बीच निर्लेप कमल। चंदन नहीं जो खुशबू छड़दा, बीच रहे चाहे बासा दे, रहंदे नाले नाम हरि दा, आउंदे जांदे स्वासा दे। पानी दे विच रहे मुर्गा भी, लीप नहीं होंदा पानी दा, कही अवतार नहीं लेप भगत नूं, माया भरम भुलाणी दा। वास्तविकता तो यह है कि जिस मानसिक स्तर पर महात्मा जीवन जीते हैं, वहाँ तक एक साधारण मनुष्य की सोच पहुँच ही नहीं सकती। उनकी सोच बड़ी सीमित रह जाती है। वह अपने बच्चे को मड़ी मसानों, पीपलियों, टल्लियों, मूर्तियों, यहाँ तक कि तगड़ी वटूटों को नमस्कार करने को खुद सिखाता है, परंतु प्रभु की बनाई हुई मूर्तियाँ जैसे मानव के आगे झुकने की बात उसके दिमाग में आती ही नहीं। यदि उसका बच्चा संतों महात्माओं की संगति में रहकर यह नरमता, प्रीत प्यार का पाठ पढ़ा जाए तो उसके घर वाले उसे सांसारिक विचारधारा की कसौटी पर पूरा न उतरता देखकर उसे तरह तरह के ताने माने देते, जली कटी बातें सुनाते और यहाँ तक कि उसे नालायक समझकर घर की संपत्ति से भी अलग कर देते हैं। उनको ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे कि वह बहुत ही असामाजिक व अनैतिक कार्य कर रहा हो, परंतु संत मार्ग पर चलने वालों ने इन रुकावटों की कभी परवाह नहीं की। वे जानते हैं कि सत्य का मार्ग चाहे कांटों भरा है, परंतु यही मंजिल तक पहुंचने वाला भी है। इसी सच्चाई को हर महात्मा ने
हर युग में अपने साथी भक्तों के सम्मुख प्रकट किया ताकि वह अपने विश्वास में दृढ़ बना रहे। जैसे संत पौलुस अपने संतों के विश्वास को बनाए रखने के लिए कहता है, अपने उन पहले दिनों को याद करो जब आपने परमेश्वर के चरण ज्ञान प्राप्त किया था। बेशक आपके लिए यह घोर पीड़ा का समय था, फिर भी आप अटल रहे। उस समय आप में से कुछ को सारेआम दुखी और बेइज्जती होना पड़ा, बल्कि आप जानबूझकर उनके दुखों को साझीदार बने जो उस समय ऐसे हालात में थे। आप उनके दुखों के भागीदार बने जो कैद में थे, और आपने संपत्ति को भी खुशी से हाथ से जाने दिया, क्योंकि आप जानते थे कि जो आपके पास है वह इस संपत्ति से कहीं उत्तम है, और यह संपत्ति अनंत काल तक रहने वाली है। अपने विश्वास को यूं ही कभी खत्म होने मत देना, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा फल है। कुछ भक्तों को मौत तक की यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा ताकि वह उत्तम पुण्य उत्थान को प्राप्त हो। कईयों की खिल्ली उड़ाकर बेइज्जत किया गया, कोड़े की मार सहनी पड़ी, हाथ पाँव में बेड़ियां डलवानी पड़ी और कैद में रहना पड़ा। किसी पर पत्थर फेंके गए और किसी और आरे के साथ चीरा गया, किसी को तलवार से कत्ल किया गया और किसी को जान से हाथ धोने पड़े। वे भेड़ बकरियों की खाल के कपड़े पहने दबाव, गरीबी और दुर्दशा में इधर उधर भटकते रहे। यह संसार उनके योग्य नहीं था। इसका सत्य में प्रचार कर रहा हूँ, जिसकी खातिर मैं एक अपराधी की तरह दुख सहन कर रहा हूँ, यहाँ तक कि कैद में हूँ, पर परमेश्वर के वचन कैद में नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के संतों की खातिर मैं हर तरह के दुख सह सकता हूँ। संत पौलुस अपनी आप बीती सुनाते हुए लिखते हैं, मैंने 5 बार यहूदियों को एक कम 40 कोड़े खाए, यहूदियों से एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बंतों से पिटाई हुई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार समुद्री जहाज की तबाही में फंसा, यहाँ तक कि एक बार मैंने एक रात दिन खुले समुद्र में काटा। मुझे अनगिनत सफ़र करने पड़े, जिनमें मुझे दरियाओं के खतरे, डाकुओं के खतरे, पराए लोगों के खतरे और गांव के भीतर के खतरे, समुद्र के खतरे और झूठे भाइयों के खतरों का सामना करना पड़ा। संत पौलुस की आप बीती परिणामित करते हैं कि जैसे गेंदों को जितना नीचे दबाओ वह उतना ही ऊपर उठती है, उसी प्रकार भक्ति भक्त मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। यह भक्तों की बड़ाई है कि अपने विरोधियों पर गुस्सा होने की जगह उनके भले की कामना करते हैं। वे जानते हैं कि दुख मुसीबतें क्षणभंगुर हैं। जैसे किसी चित्रपट पर डरावने चित्र लिखकर हम घबराते नहीं, किसी शेर चीते को चित्रपट पर घूमता देखकर हम अपना स्थान छोड़कर भागते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि भयानक दृश्य यह जानवर असली नहीं है और न ही यह हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार यह मायावी दुख व कांटे भी हमारी आत्मा का कुछ बिगाड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते। करण करावनहार केवल एक प्रभु है, जिसके हुक्म व इच्छा के अतिरिक्त कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए भक्त के मन में
पूर्ण विश्वास होता है कि सब कुछ करने वाला दातार प्रभु ही है। किसी इंसान के हाथ में कुछ नहीं। जैसे युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी अपने भक्तों के विश्वास को पक्का करते हुए फरमाते हैं, यह सब कुछ आपको दृढ़ करने के लिए, निर्भय करने के लिए प्रभु परमात्मा ने की अपनी रची हुई लीला है। आप इसको असली समझकर डरो नहीं, घबराओ नहीं। ये यातनाएं भक्ति मार्ग का मील पत्थर बन जाती है। जब भक्त एक बार शरीर पीड़ा से निकल जाता है तो वह महसूस करने लगता है कि यह पीड़ा स्वयं निरंकार प्रभु ने सहन की है, क्योंकि देखने को तो चाहे उसकी शरीर की को यातनाएं दी जा रही थी, परंतु उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। यही प्रभु की अनुकंपा उस पर रही। इस तरह प्रभु के रंग में रंगे हुए भक्त शारीरिक कष्टों को परीक्षा की घड़ी समझकर अपनी भक्ति के रंग को बनाए रखते हैं। आज निरंकारी मिशन के अनेकों संत हैं जो इस फिलॉसफी के प्रत्यक्ष परिणाम है कि कैसे जग का मालिक याद हो तो दुख भी देता, दुख नहीं। जिसको इस सत्य संदेश फैलाने के लिए कष्ट दिए गए, उन्हें यह कष्ट पथभ्रष्ट न कर सके। वे सूली को भी फूल जानकर प्रभु इच्छा को खुशी खुशी स्वीकार करते रहे। एक श्रद्धालु भक्त की आत्मा बलवान होती है, चाहे वह शारीरिक तौर पर कितना भी कमज़ोर क्यों न हो। जीवन की मुश्किलों का सामना करना और उन पर जीत प्राप्त करके उन्हें आत्मिक आनंद मिलता है। डॉक्टर राधा कृष्णन इस सत्य को इस शब्द में वर्णन कर रहे हैं। जीवन का रहस्य सृजनात्मक त्याग है। क्रॉस का मूल विचार यही है, जो यहूदियों और यूनानियों के लिए मजाक का विषय बना रहा कि जो हमसे सच्चा प्रेम करता है उसे हमारे लिए कष्ट सहना होगा, यहाँ तक कि मरना भी पड़ेगा। यह सब जीवित धर्मों का सत्य है। सच के लिए कष्ट सहन करना और मौत द्वारा फतेह है। हमें केवल गैलेक्सी मैन के जंगल, गौतम बुद्ध के महल या उसी कोठरी में जहाँ सुकरात ने विष पिया है वही दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि अन्य अनेकों अनजान स्थानों पर भी दिखाई पड़ती है। केवल वही जो कष्ट सहता है सच्चे रूप में प्रेमी और दिव्य है। मानव के लिए यह स्वाभाविक ही था कि बुद्ध जिसने सबसे मूल्यवान मानवीय संबंधों को तिलांजलि दे दी थी, और ईशा को जिसने कष्ट सहन किए और अपने प्राण तक दिए, देवता मान लिया। इसका कारण यही था कि इन्होंने जीवित परमात्मा के सदैवी रूप को प्रकट किया था, जो कि प्यार है। सभी धर्म पुकार कर कहते हैं कि धन्य है वे जो कष्ट सहन करते हैं। क्रॉस इस बात की निशानी है कि बुराई महात्मा जीत के क्षणों में धैर्य वाले प्रेम और कष्ट सहने की शक्ति से एक निश्चित ढंग से हार जाती है। एक महात्मा मस्त मौला होकर अपने सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी दृढ़ता और प्रेम के सामने कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई रुकावट, कोई विरोध टिक ही नहीं पाता। जैसे आसमान की खुली हवा में उड़ रहे पक्षी कभी खुड्डों में रह रहे सांपों से नहीं लड़ते, वैसे ही सत्य प्रेमी झूठ की भट्टी चालों से नहीं डरते। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी लिखते हैं, जो धुर तो धनवान पछीते, आज तक लगे चोर रहे।
संत जना दे पीछे निंदक, दूर तो पांदे चोर रहे। सुन सुन निंदिया तोहमत ताने, संत मगर बगैर रहे। संत जना दी महफिल अंदर, चलदे हक ते दौर रहे। लख लख जोर लगा लय निंदक, पर न गल नूं टोक सके। कहे अवतार गुरु पूरे दा, रास्ता न हो रोक सके। संत जानते हैं कि दुनिया वाले उन्हें पहचाने या नहीं, परंतु यह निरंकार तो उन्हें देख रहा है। सासंग जी, इसी प्रकार संत महात्मा मस्त मौला होकर अपने सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्यार से कहना धन निरंकार जी। आपको दासी की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं। प्यार से कहना धन निरंकार जी।